उत्तराखंड विधानसभा चुनाव होने में अब कुछ ही समय शेष रह गया है। ऐसे में पहुंचा हूं कुमायूं के प्रवेश द्वार जसपुर में, जहां की विधानसभा हमेशा चर्चाओं में बनी रहती है। यहाँ की राजनीति को लेकर चर्चाओं में बनी रहती है। यहाँ आपसी राजनीतिक मनमुटाव को लेकर मेरे संग डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंगल सर हैं। कहने की कोई जरूरत ही नहीं है कि राजनीति में एक पुरोधा। सर बात करें तो 2027 का चुनाव जी, सिर्फ दो शब्दों में क्या कहेंगे? देखिए, राजनीतिक में हर चुनाव की अपनी महत्वता होती है, अलग अलग मुद्दे होते हैं और हमेशा विकास का मुद्दा सब पर ही रहा है। और युवा शक्ति जिसको हम लेकर चल रहे हैं आजकल, युवाओं को ही बात हर राजनीतिक दल करता है। तो ये चुनाव देखिए, जो देश की राजनीति में परिप्रेक्ष्य बदल रहे हैं बहुत तेजी से, और उसका किस तरह से उसका प्रतिनिधित्व उत्तराखंड में आएगा, हमें समझता बड़ा रोचक चुनाव होने जा रहा है। आपने युवा शक्ति का जिक्र किया है, हाल ही में गढ़ी नेगी का चुनाव हुआ, तो क्या ये वहां से प्रेरित होके है या आपका अपना? युवा शक्ति तो हमेशा कोई ऐसा शब्द नहीं है कि अचानक ही पैदा हुआ है। वहाँ के युवाओं ने एक अपना ग्रुप बनाया युवा शक्ति करके, और कुछ हद तक उन्होंने कामयाबी ली, उन्होंने अपना चेयरमैन बनाया। तो जाहिर है कि एक शब्द काफ़ी लोकप्रिय हो गया है, पर उससे प्रेरित होने वाली बात नहीं है, ये युवाओं से प्रेरित होने वाली बात। युवाओं से प्रेरित। सर आपने चुनाव प्रचार लगभग शुरू ही कर दिया है, जगह जगह जा रहे हैं, किस तरह का आपको प्रचार, क्योंकि अभी समय भी इतना नहीं है अगर माना जाए तो? ये सही मायने में अगर पूछें तो चुनाव प्रचार तो नहीं है। ये मैंने कुछ पिछले दिनों में समाज के प्रति मेरा जो समर्पण रहा है, मैंने जो कार्य किए हैं विशेष रूप से युवाओं के लिए, उसको लेकर मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ कि जो हमने कार्य करे वो बताने का प्रयास हो रहा है, और जो हम आगे करने जा रहे हैं वो बता रहे हैं। और देखिए, मेरा मानना यह है कि कोई भी राजनेता अगर समाज सेवा करके राजनीति में आता है तो उसका जो कार्य करने का तरीका होता है वो अलग होता है। और कुछ लोग धर्म के नाम से या कोई बिरादरी के नाम से राजनीति में आते हैं, उनका काम करने का तरीका अलग होता है, वो एक वर्ग के नेता बनकर रह जाते हैं। और जो समाज सेवा करके आता है वो सब वर्गों का नेता बनता है। तो अच्छी बात है, जो समाज की सेवा करेगा और फिर नेतागिरी करे तो वो ज़्यादा सफल, मैं मानता हूँ वो ज़्यादा सफल राजनेता होगा। मैंने आपके सारे चुनाव देखे हैं। 2002 का चुनाव जब आप निर्दलीय मैदान में उतरे थे, डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंगल साहब को लेकर जसपुर के अंदर एक विकास की लहर थी, लोगों ने आपको चुना। फिर कांग्रेस से आपने चुनाव लड़ा, लेकिन भाजपा से आप हमेशा चुनाव दोनों बार हार गए। क्या रास नहीं आई भाजपा? नहीं, मुझे तो खूब रास आई। मैं तो जब आया हूँ पार्टी के अंदर आया तो एक विचार के साथ आया, और कोई जबरदस्ती तो आया नहीं, अपनी स्वेच्छा से आया। और ठीक है, वो जनता को पसंद नहीं आया तो अलग बात है। जहाँ तक मेरी बात है, मैं संतुष्ट हूँ। संतुष्ट है। आपका एक पोस्टर है जो आजकल चर्चाओं में है, जिसमें युवा शक्ति देश की तरक्की, इसमें कहीं भी भारतीय जनता पार्टी का जिक्र नहीं है। तो चर्चा ये हो रही है कि डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंगल जो है वो निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। अभी चुनाव की तो कोई बात ही नहीं, चुनाव अभी दूर है, समय है। अभी तो मैंने बताया ना, पोस्टर तो कुछ इस तरह का बता रहा है कि डॉक्टर साहब ने मन बना लिया है कि हाँ। देखिए, मैं जो ये काम कर रहा हूँ, मैंने बताया ना कि सभी तरह के राजनीतिक दलों के लोगों से, सभी बिरादरी लोगों के साथ मिलकर युवाओं को कैसे आगे बढ़ा जाए उस पर बात हो रही है। इसमें अभी राजनीति सीधे तौर से नहीं है, और ना मैं राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करते हुए लोगों के बीच में जा रहा हूँ, ना ये पार्टी का कोई प्रोग्राम है। जो पार्टी का प्रोग्राम है, जैसा अभी 2 दिन का प्रवास का कार्यक्रम था, हम उसमें भी जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि पार्टी के कार्यक्रम में नहीं जा रहे, उसमें भी उतने सक्रिय रूप से जा रहे हैं। पिछले दिनों प्रशिक्षण का कार्यक्रम हुआ भारतीय जनता पार्टी का, उसमें भी दोनों दिन सक्रिय रूप से सहभागिता करी। तो ये चीज़ अलग है, और राजनीतिक दल का जो कार्यक्रम होता है वो चीज़ अलग है। मुस्लिम समाज आपसे बहुत प्रेम करता है, जैसा मैंने देखा। तो आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में होने के नाते कहीं ना कहीं वो छिटक जाता है? क्योंकि 2017 और 22 की बात करें तो आपकी हार का कारण एक मुस्लिम समाज का वोट ना मिलना रहा। मैंने कभी उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। मैंने कभी उस समाज से ये नहीं कहा कि आपने वोट नहीं दिए इसलिए मैं नहीं जीत पाया। ये तो देखिए, मैंने कहा ना कि हर चुनाव का अपना एक अलग अलग अंदाज होता है। अब हो सकता है अगले चुनाव में ऐसा हो जाए कि मुस्लिम समाज मुझसे जुड़ जाए,
और भाई प्रयास तो करते रहना चाहिए। राजनीति में कोई एक वर्ग के वोट से तो काम नहीं चलेगा। अगर हम प्रयास करेंगे, सभी वर्गों के बीच में जाएंगे, सभी को साथ लेंगे, तो उनकी मोहब्बत मिलेगी, प्रेम मिलेगा, तो हो सकता है कि अगली बार बड़ा संख्या में मुस्लिम समाज हमें वोट दे दे। मुझे लगता है कि कुछ 2 चुनावों से सबक लिया है कि युवा शक्ति और मुस्लिम समाज इनको कैसे अपने करीब लाया जाए, इसको लेकर डॉक्टर साहब के मन में विचार चल रहा है। तो युवा शक्ति की बात जहाँ तक है, वो किसी धर्म या बरादरी की नहीं, वो तो एक वर्ग है। और मुस्लिम समाज की जहाँ तक बात है, मैं 40 साल से यहाँ डॉक्टर के पेशे के रूप में भी, और मैं समाज सेवा भी करी, राजनीति में मेरा हमेशा, मेरे पारिवारिक रूप से भी उनसे जुड़ाव रहा है। वो अलग बात है, मुझे कहीं वोट कम मिला, कहीं ज़्यादा मिला, वो एक अलग चीज़ है। फिर जुड़ाव तो हमेशा रहा है, और उस जुड़ाव को अब मैं देख रहा हूँ कि उनके अंदर ज़्यादा मेरे प्रति एक समर्पण कह लीजिए या मेरे एक्सेप्टेंसी कह लीजिए, वो ज़्यादा बढ़ती नज़र आ रही है। तो अब देखिए जब चुनाव क्या होता है, ये तो मैं पक्की बात नहीं कह सकता। जसपुर में स्टेडियम की बात अगर करें तो आपने लगातार प्रयास किए, नहीं बन पाया तो आपने अपने संसाधनों से बना दिया स्टेडियम। इस बात का मुझे दुख है कि सरकार जहाँ खेल के बढ़ावा देने के लिए बात कर रही है और खेल के से नौकरी देने की बात कर रही है, उसमें पुरस्कृत करने की बात कर रही है, हमारी मांग रही है। 2 बार मुख्यमंत्री की घोषणा में भी ये हमारा स्टेडियम आया, और पर हम उसको साकार नहीं कर पाए। तो ये मुझे इस बात का दुख है। अब मुझे लगा कि जब मैं राजनीति कर रहा हूँ, लोगों के बीच में जाऊँगा, तो युवा हमेशा ये सवाल करता है कि आप कहते तो 9 साल से रहे हैं, आपकी सरकार है, पर आप बस झूठे वादे करके चले जाते हैं। अब मुझे अगर चुनाव में जाना है तो कहीं ना कहीं मुझे उसका उत्तर तो देना पड़ेगा। अब जब मैं उत्तर नहीं दे पाऊंगा, बात उनकी भी सही है, तो मेरे मन में ये भाव आया कि क्यों ना मैं अपने भूमि पर, जब तक ये व्यवस्थाएं नहीं बनती सरकार की तरफ से, सरकार की कोई मजबूरी हो सकती है, जसपुर के प्रति शायद रुझान ना हो या पैसे की कमी हो, जो भी परेशानियां हो, तो ये सोचा कि भाई मैं अपने ज़मीन पर थोड़ी बेसिक चीज़ें दे दूँ। और मुझे खुशी है, मैं अभी भी वहीं से आ रहा हूँ कि कम से कम वहाँ 70-75 बच्चे थे जो दौड़ रहे थे, साइकिलिंग कर रहे थे, वॉलीबॉल खेल रहे थे, बास्केटबॉल फील्ड की आपके हमारी जो टीम बनने जा रही है वो प्रदेश में टॉप टीम बनने जा रही है। और अभी हम 5-6 खेल और एथलेटिक्स के वहाँ पर ऐड करने जा रहे हैं, और वहाँ पर चेंजिंग रूम, वॉशरूम और अलग व्यवस्थाएं बनाएंगे, और अक्टूबर के महीने तक एक अच्छा स्टेडियम हम बनकर तैयार हो जाएगा। बात करें तो आपके पिता स्वर्गीय सिंघल साहब, और आपने हमेशा शिक्षा के क्षेत्र को हमेशा महत्व दी है। ऐसे में भविष्य में जसपुर एक हब बने एजुकेशन का, उसको लेकर। हाँ, उसमें हमने शुरू से, जब मैं विधायक बना, बहुत से विद्यालयों को अच्छीकरण कराया, नए विद्यालयों की स्थापना की, लड़कियों की शिक्षा के प्रति ज़्यादा कार्य किया, और उसका परिणाम है कि आज हमारे जसपुर क्षेत्र में जो उत्तराखंड माध्यमिक बोर्ड है, उसमें लड़कियों लगभग 70% जो मेरिट आ रही है जसपुर की, वो लड़कियों की आ रही है, और पहले एक नहीं आती थी। तो उसका आज हमें सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं, और बहुत बड़ी संख्या में बच्चियां जो हैं वो नौकरियों में जा रही हैं। अब आने वाले समय में सिर्फ इससे काम नहीं चलने जा रहा, क्योंकि अब स्किल डेवलपमेंट का ज़माना है, और विदेशों में नौकरियों की आवश्यकता है, और वहाँ विदेशों में आवश्यकता है। हम अपने बच्चों को इस तरह से तैयार करें कि वो विदेशों में नौकरियाँ लें। अभी तक क्या होता, मजदूर बनकर जा रहे थे। हमारी कोशिश है कि वो एक टेक्निकल स्किल के साथ जाए, तो उसके लिए अब हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारी सौरभ बहुगुणा जी से ही बात हुई है कि हमारी जो ITI है उसमें कुछ नए स्ट्रीम्स हम तैयार करें, विषय जो उसमें चलाएं, और जो हमारे स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स हैं उनमें अपने यहाँ से बच्चों को भेजने का ही प्रयास हो। साथ में विदेशी भाषा को सिखाने के लिए हम यहाँ एक सेंटर हमने परिकल्पना की है कि वहाँ कुछ स्मार्ट बोर्ड्स लगाकर और कुछ ट्यूटर्स रखकर यहाँ पर बच्चों को विदेशी भाषा की शिक्षा दी जाएगी, जिससे यूरोपियन कंट्रीज़ और जापान जैसी कंट्रीज़ में वो बच्चे अपने यहाँ स्किल सीखकर, और जब उनको भाषा का ज्ञान हो जाएगा तो वहाँ नौकरी करना आसान होगा। तो इस पर मेरा अब फोकस है, और मैं कोशिश करूँगा कि ये भी मैं चुनाव से पहले कहीं छोटा मोटा एक सेंटर चालू कर दूँ। डॉक्टर साहब, जसपुर की अगर परिप्रेक्ष्य में बात करें तो लकड़ी मंडी यहाँ का एक ऐतिहासिक व्यापार है। बावजूद इसके क्या आपको नहीं लगता कि सरकारों ने यहाँ की जो है अनदेखी की है, जितना विकास होना चाहिए था जसपुर का?
और ये दोनों तरफ से है। सरकारें तो समय समय पर अलग अलग योजनाएं लाती हैं, पर हमारे लकड़ी मंडी के जो व्यापारी हैं वो इतने ज़्यादा शिक्षित नहीं है, जिसके कारण और उन्हें उनका स्किल भी इस तरह का नहीं हुआ, जिसके कारण ये लकड़ी मंडी जहाँ थी वहीं की वहीं रह गई। बस हम चौखटे और विंडो बनाने में ही रह गए, तख्ते और जो हमारा फर्नीचर बनना चाहिए था, फर्नीचर उद्योग, वो यहाँ नहीं बन पाया। तो ये हमारी कहीं मैं किसी एक पर नहीं कहूँगा, इंगित करूँगा, ये सभी की कमी है। पर ये सही है कि लकड़ी मंडी जहाँ आज से 50 साल पहले थी वो आज भी वहीं की वहीं है। सर बात करें तो 10 साल आपको राजनीति से दूर हो गए, मतलब राजनीति से सत्ता से। आने वाले समय में क्या विज़न, और क्योंकि आप चूँकि एक एजुकेटेड हैं तो डेवलपमेंट को लेकर क्या है? कि डेवलपमेंट का जो एक फेज था 14 साल का, और उसमें हमने तहसील है, एसडीएम कोर्ट है, रजिस्ट्रार ऑफिस है, बिजली का डिवीज़न ऑफिस है, अग्निशमन केंद्र, विद्यालय हैं और कई सारे बिजली घर, जो बेसिक आवश्यकता एक क्षेत्र को डेवलपमेंट की होती हैं, वो सब करने का कोशिश की और हम सफल भी हुए। पर ये पिछले 9 सालों में वो लगभग उसमें विराम लग गया। तो अब हमारी कोशिश होगी, अगर आने वाले समय में जनता का आशीर्वाद मिला, तो मैंने जैसा अभी युवाओं के लिए अपनी विज़न बताया, इसी तरह यहाँ पर जो हमारी सूत मिल का परिसर है जो सुखपुर में चला गया, वहाँ ज़मीनें खाली हैं, हमारी कोशिश होगी वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ की स्थापना हो और यहाँ पर रोजगार मिले। और जो यहाँ पर और भी जो कमियाँ हैं, जैसे अभी स्टेडियम की मेरी बात आई, और इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको पूरा करने का प्रयास करा जाएगा। एक विशेष रूप से जो यहाँ परेशानी एक और नज़र आ रही है कि हमारे यहाँ महिलाओं का कोई इस तरह का समूह नहीं है जो वो अपने आप में जो हम कहते हैं लखपति दीदी या स्वयं सहायता समूह, उनमें थोड़ी हमारा हम पिछड़े हुए हैं। कुछ समूह अच्छे काम कर रहे हैं तो उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता होगी, और उन स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण करने का भी प्रयास किया जाएगा। जाते जाते एक सवाल, राजनीति आपको अपने पिता से विरासत में मिली, ऐसे में अब आपके पुत्र सिद्धार्थ लाजवाब व्यक्तित्व है, आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या माना जाए कि इस चुनाव में या अगले चुनाव में उन्हें राजनीतिक विरासत सौंपने का मन है? राजनीति ऐसी चीज़ें किसी को थोपी नहीं जा सकती। ये अपना एक देखिए तन मन धन तीनों समर्पित करना पड़ता है, और फिर सबसे ज़्यादा ये कि राजनीति को एंजॉय करे आदमी, समाज सेवा को एंजॉय करे, उसको बर्डन ना माने। तो वो बच्चा है, अभी उसने शुरुआत करी है, युवाओं में उसका काफ़ी लोकप्रिय हो गया है, और मैं कई जगह जाता हूँ तो वो नहीं होता तो लोग कहते हैं उनको नहीं लाए। अच्छा, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि भाई कम से कम मेरे बच्चे ने ये नहीं कि वो मेरा बच्चा है करके नहीं, वो मतलब लोगों की डिमांड होती है कि भाई सिद्धार्थ को क्यों नहीं लाया आप इस प्रोग्राम में। अच्छा लगता है, वो लोकप्रिय हो रहा है। अब आने वाले समय क्या होगा ये तो देखिए कोई भविष्य नहीं लिखा जा सकता। अगर उसकी इच्छा होगी तो राजनीति में आ जाएगा, हमारी तरफ से कोई रोक नहीं है। कोई रोक नहीं है, लेकिन ये तय है कि आपका जो आगे वाला चुनाव है उसमें युवा शक्ति का देते हो तो सिद्धार्थ करेंगे। हाँ, उसमें काफ़ी मदद करता है, मुझे युवाओं से जो फीडबैक मिलता है वो भी मुझे बताता है, और मेरे सोशल मीडिया में भी कई पोस्ट वो बनाकर देता है जिससे युवाओं को वो पसंद आई, युवा तक हमारा संदेश पहुँचे। तो पूरे राजनीतिक जो मेरा क्षेत्र है उसमें वो मदद करने लगा है। जनता के बीच जा रहे हैं, चाहे डोर टू डोर जा रहे हैं, किस तरह का रुझान? अभी तक तो जो मैंने ये जो फेज शुरू करा है इसमें बहुत अच्छा रुझान मिल रहा है, और जहाँ भी जा रहे हैं, और विशेष रूप से हो क्या रहा है कि मैं सुबह 7 बजे निकल जाता हूँ, 7:30, तो महिलाओं से इंटरेक्शन जो इस बार हो रहा है। जनरली क्या होता है कि हमारी मीटिंग्स होती हैं, महिलाएं हमारे क्षेत्र में कम निकलती हैं राजनीतिक मीटिंग्स में, पर इस बार मेरा पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं से इंटरेक्शन हो रहा है। मैं हर घर में हर चूल्हे तक जा रहा हूँ, और जब हम निकलते हैं तो द्वार पर महिलाएं घर अपना चूल्हा छोड़कर दरवाजे पर खड़ी मिलती हैं। ये एक चेंज इस बार देखने को मिल रहा है। तो वैसे भी भारतीय राजनीति में इस बार कुछ सालों से महिलाओं का बहुत ज़्यादा क्रेज बढ़ गया राजनीति में, और उनके मत से बहुत सी पार्टियां आ गई कि भाई महिलाओं का मत मिला, इसमें ये पार्टी सत्ता में आ गई। तो इसमें महिलाओं का बहुत अच्छा एक सहयोग मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, और अगर ये इस तरह से रहा तो यहाँ का पूरा परिदृश्य बदल जाएगा। यानी कि युवा, महिलाएं और सभी
मतलब डॉक्टर साहब ने पूरा एक टारगेट कर लिया, बना लिया है कि किस तरह से। अब देखिए, अब और भी कुछ नई बातें आपको देखने को मिलेंगी। अब यही तो पूछना चाह रहा हूँ कि नई बातें क्या है। अब यही नई मतलब भविष्य बातें, की राजनीति इस बार कुछ जसपुर में नया देखने को मिलने वाला है। नया देखने को मिल रहा है, जिस तरह से जनता का रुझान है। हाँ। और ये पता, देखिए जनता है, ये किधर को चल दे। जब इंदिरा गांधी लड़ी थी तो राजनारायण ने, जबकि उसका कोई नाम नहीं था, राजनारायण ने इंदिरा गांधी को हरा दिया। तो ये कुछ नहीं पता, जनता जिधर चल देती है फिर पता नहीं कहाँ तक। लेकिन आपने भी एक शब्द बोले ना कि राजनीति में कुछ नया देखने को मिलने वाला है। नए तरीके, नए नए तरीके हैं, मैं बताऊंगा। मतलब इस बार पूरी मैनेजमेंट और उससे तरीके से कि हाँ, नए तरीके से। हाँ। डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल पूर्व विधायक हमारे साथ थे और आपने देखा साफ संदेश दिया है कि इस बार जसपुर की राजनीति में कुछ नया होने जा रहा है। वो क्या नया होने जा रहा है भविष्य की राजनीति में देखेंगे। सिटी न्यूज काशीपुर से अपने सहयोगी रिंकू रासिम के साथ में विकास गुप्ता।